जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि आज के दिन बाजार की कंडीशन काफ़ी वीक थी, काफ़ी ख़राब थी। किसी ने कमेंट कर दिया कि सर आज तो लिफ्ट भी टूट चुकी है। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाजार सीढ़ियों से ऊपर जाता है लेकिन लिफ्ट से नीचे आता है, तो आज तो लिफ्ट भी टूट चुकी है। मे भी हो सकता है उनका पोर्टफोलियो काफ़ी गिरा हो, काफ़ी नीचे आया हो। पोर्टफोलियो क्या होता है? कंपनीज़ का मिश्रण है। कुछ कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म करती हैं, कुछ कंपनीज़ नैया डुबोती है। तो आज के दिन कुछ कंपनीज़ ऐसी भी थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मतलब मेरा पोर्टफोलियो भी नीचे था, बट और नीचे आ सकता था। बस ये जो टॉप होल्डिंग है, जो पहली कंपनी है, इसने थोड़ा-सा बचा लिया। अब ये टॉप होल्डिंग मेरी है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको भी बनाना है, कोई एडवाइस नहीं है। जस्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ कंपनीज़ को जिनके स्टॉक्स आज के दिन चट्टान की तरह डटे हुए थे। तो इस डटे हुए के पीछे का रीज़न क्या है? क्यों गिरे नहीं? उसको देखते हैं। फंडामेंटल सिचुएशन कैसी है? टेक्निकल्स क्या कहते हैं? कितना डिस्काउंट है? सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से, जिसका नाम है बजाज फिनेंस। तो इंटरेस्टिंगली आज ये गिरा नहीं, बल्कि वॉलेटाइल ये ज़्यादा है, बीटा इसका हाई है, निफ्टी के कंपैरिजन में गिरता भी ज़्यादा है, बट आज नहीं गिरा। अब क्यों नहीं गिरा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बाकी आप देख सकते हैं जस्ट 5 रुपीज़ ऊपर ये जाकर बंद हो चुका है। 4,72,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 36 का इसका पीई रेशियो है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें एक कॉल है, एक रेटिंग दी है, अपग्रेड किया है मैकवरी ने। सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे अपग्रेड करने की रेटिंग दी है। पहले इसको अंडर परफॉर्म का टैग मिला हुआ था इनकी तरफ से, अब ये आउट परफॉर्म का टैग इसको मिल चुका है। तो पहले इसको बोला गया था कि 6,300 के टारगेट्स है, बट अभी के समय आप देख सकते हैं 9,190 का टारगेट है। तो आपको क्या लगता है, मैकवरी इसको बाय कर रहा है या बेच रहा है? चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अभी सिचुएशन कैसी है, फंडामेंटली देखते हैं। तो प्रॉफिट की ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट है। इस बार भी जो मुनाफा है 30% के अराउंड या 28% बढ़ा है। वैसे अगर आप इसकी ग्रोथ देखोगे पास्ट की, तो पिछले 5 साल में 36% के सीजीआर है कंपनी के मुनाफे के, पिछले 3 साल में 30% के हैं। यहाँ पे पता नहीं होगा आपको, तो मैं लिख देता हूँ 50% के साथ में कंपनी का मुनाफा बढ़ा था, क्योंकि उस समय कंपनी बहुत छोटी थी, ग्रोथ बहुत हाई थी। तो मोटा मोटी 30% के साथ में बढ़ रही है। आगे हो सकता है 5-6 साल बाद 25% के साथ में बढ़े, वो भी अच्छी बात है। हो सकता है 30 के साथ ही टिके रहे, क्योंकि कंपनी फिर सॉलिड भी है, मैनेजमेंट काफ़ी कमाल का है। लेकिन फिर भी चलो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें तो 25% की ग्रोथ इसमें मान सकते हैं प्रॉफिट की। तो 25% की ग्रोथ में कोई इन्वेस्टर कंपनी को खरीदता है डिस्काउंट पे, जैसे आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसमें आप देखोगे 30% की ग्रोथ है पिछले 3 साल में कंपनी के मुनाफे की। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 5 साल की बात करूँ तो 36% के CAGR के साथ में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। स्टॉक को कायदे से उससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है, लेकिन स्टॉक ने जस्ट 28% के रिटर्न्स दिए हैं CAGR के हिसाब से। तो यहाँ से अच्छी ग्रोथ मिलने की एक्सपेक्टेशन है। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से मैं इसको सही मानता हूँ, क्योंकि जितना प्रॉफिट बढ़ रहा है उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, या फिर 5 साल में तो उतना भी नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे एक अपसाइड बाकी है। तो ऐसी कंपनीज़ को अगर इन्वेस्टर खरीदता है डिस्काउंट में, तो फिर वो 25% जब कंपनी बढ़ती है तो आपके शेयर की प्राइस बढ़ती है 30% के CAGR के साथ में। तो कंफर्टेबल सिचुएशन में है। अभी आज भी कंफर्टेबल में है, लेकिन इतना नहीं है जितना ये 5500 पर था। और 5500 पर भी दोस्तों यही डेटा था कि प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है, स्टॉक नहीं बढ़ा है। तो वहाँ पे तो एक मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखा जा सकता था। चलो ठीक है, अभी का देखते हैं डेटा। इसमें होल्डिंग्स को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले क्वार्टर से अनचेंज है। सितंबर का डेटा आउट हो चुका है, जिसमें देखोगे तो एफआई ने कुछ स्टेक इसमें इंक्रीज़ किया है, डीआईएस ने भी इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पे अच्छी बात है। पब्लिक ने बेचा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे पब्लिक ने कुछ स्टेक ट्रिम किया है, तो अच्छी बात यहाँ पे लग रही है। सेकंड, इसमें आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं कि स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन रिजल्ट से पहले हमने की थी, क्योंकि नंबर्स हमने देखे नहीं थे। फिर नंबर्स आए थे, 30% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी बाजार की, 28% के साथ में प्रॉफिट इसके बड़े थे। तो एक्सपेक्टेशन को इसने क्या किया, मिस किया। तो मिस करने पर ब्रेकआउट नहीं होता है, स्टॉक नीचे आता है, तो वो है। चलो ठीक है, यहाँ से इस तरह की तेजी इसमें हो सकता है ना बने, क्योंकि अगले क्वार्टर में कुछ होता है, अच्छा होता है तो बात अलग है, या इसी क्वार्टर में कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छा सरप्राइजिंग डेटा मिलता है तो बात अलग है। कुछ भी नहीं होता है तो स्टॉक फिर में भी हो सकता है मेरे हिसाब से कि इस तरह से आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई दे, जो कि काफ़ी कंपनीज में हमने देखा है, अबॉट में देखा है, टाटा कंज्यूमर हो सकता है इस तरह से बड़े ब्रेकआउट करने के बाद में। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है, इस तरह से हो सकता है ये परफॉर्म कर जाए। तो इसमें सपोर्ट दिखेगा थोड़ा सा नीचे। इसको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा।
तो यहाँ से थोड़ा और गिरता है, 2-3% नीचे आता है, जो कि अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बताऊं तो 7500 के आसपास का है ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब पता नहीं यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। और ये वही सपोर्ट है जो हम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हर 250 रुपीज़ के गैप्स में सपोर्ट है। 7750 पे किसी ने लिया है तो वो एड ऑन करने की सोचेगा 7500 पर। किसी को लग रहा है कि चलो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है तो वो 500 रुपीज़ के गैप में देखेगा। ये अपनी अपनी इच्छा है। बाकी मैं जो मिनिमम सपोर्ट की रेंज है वो 250 रुपीज़ की है, और 7500 तक अगर ये पहुँचता है तो ये एक सपोर्ट इसका माना जाएगा। तो फंडामेंटल देख लिया आपने, और जो तेजी के पीछे का रीज़न था वो आपने देख लिया, सपोर्ट आपको पता लग गया। सेकंड कंपनी दोस्तों वीबीएल। अब ये किंग अभी के समय का देख सकते हैं, इतनी अच्छी तेजी देने के बावजूद भी नहीं गिरा, क्योंकि ऐसी कंडीशन जब भी होती है बाजार नीचे आता है तो सबसे पहले लोग देखते हैं वीबीएल क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को नहीं मिलती है ज़्यादा। मिलती भी है, मैं आपको बताता भी हूँ, अभी डेटा आपको बताऊंगा उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आई थी, कैसे आती है। तो बढ़ते बढ़ते 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। फ्रेंचाइजी वाली कंपनी है, लेकिन फिर भी आप देखो 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप, 63 का पी रेशो है, तो ये कंफर्टेबल है। अब कैसे कंफर्टेबल है वो देखते हैं। पिछले 5 साल में इसने रिटर्न्स दिए 700% के, यानी पैसा 8 गुना इन्वेस्टर्स का किया है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में, बिना बीपी बढ़ाए। अब इसमें देखोगे तो एफआईज के हाथ में इसका कंट्रोल है। कैसे है? ये पेप्सी का स्टॉक है जो कि नैस्डैक में लिस्टेड है, और इसमें आप देखोगे तो रिटर्न्स पे मत जाओ क्योंकि डिविडेंड इसमें काफ़ी बढ़िया है। बाकी आप इसकी चाल देखो, ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में परफॉर्म करता है। आज की डेट में अभी मतलब अभी आज का जो प्राइस एक्शन है वो भी इसमें प्लस में है स्टॉक, और वो चीज़ इसमें है। अब इसमें आप देखोगे तो रिटर्न्स देखिए 10 साल में, चलो यहाँ पे 51% की सीजीआर के साथ में मुनाफा बढ़ा है, स्टॉक था नहीं। पिछले 5 साल में कंपनी का मुनाफा 49% के सीएजीआर के साथ में बढ़ा है, इंप्रेसिव। उसी के साथ में 53% के साथ में ग्रोथ है। 3 साल में चलो ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन 5 साल में आप देखोगे तो इतना नहीं बढ़ा है। तो वैल्यूएशन एफएमसीजी कंपनीज की वैसे भी काफ़ी हाई होती है। इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी अच्छी है, तो नेस्ले जब 70 पर हो सकता है, या फिर जो भी बाकी कंपनीज है वो, मतलब एचयूएल अगर 60 पे हो सकता है, 55 पे हो सकता है 10% की ग्रोथ के साथ में, तो ये 50% की ग्रोथ देकर ये 70 भी हो सकता है। तो उसी वजह से यहाँ पे बाजार ने इसको इतना गिराया नहीं। सेकंड, अगर मैं इसकी होल्डिंग को देखने जाऊँ तो सिंपली प्रमोटर ने थोड़ी सी बिकवाली की है। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने इसको अभी भी बाय किया है, ये देख सकते हैं कंटिन्यूसली एफआई का स्टेक बढ़ ही रहा है। और डीआईज की बात करें तो चलो इस बार डीआईज ने भी इसमें थोड़ी बहुत बाइंग की है, पब्लिक ने थोड़ा ट्रिम किया है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। एफआईज बाइंग करी कंटिन्यूसली, तो देख ही सकते हैं मोमेंटम इसमें अच्छा है। सो यहाँ पर अगर मैं इसमें देखूँ तो चलो अब तो क्या डिस्काउंट तो है नहीं कुछ खास, 900 पर एक सपोर्ट मिल गया तो मिल गया। अब बाकी अगर आपको चाहिए 20% का डिस्काउंट तो उसके लिए इसको आना पड़ेगा इस सपोर्ट पर, और ये जो प्राइस बनेगा 780 का बनेगा या 790, चलो मोटा मोटी 800 मान लेते हैं। अब आपके मन में होगा डाउट कि ये गिरेगा भी या नहीं गिरेगा 20%। अब ये गिरेगा नहीं गिरेगा पता नहीं है दोस्तों, लेकिन ये गिरता है। अब वो अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं जस्ट अभी कुछ समय पहले, तो मैंने आपको यहाँ पे, आपको याद होगा बताया था मैंने कि 20% के साथ में ये इस फॉल में गिरा है। उस समय स्टॉक आई थिंक 560 के आसपास था, ये आप देखोगे तो ये गिरा था 23%। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ये 20% गिर चुका है, देख सकते हैं 19.51%। तो गिरावटें होती है, ऐसा नहीं होता है कि आपको मौका इसमें मिला नहीं, बाकी हो सकता है आपने लिया नहीं हो, लेकिन गिरावटें आती है। तो अभी डिस्काउंट कुछ खास नहीं है, अगर ये मिलता है आपको 800 के आसपास तो माना जाएगा कि अच्छी डिस्काउंट पे है। अब देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो कंपनी दोस्तों केमिकल कंपनी है, दोनों कंपनी विनाती है, जिसमें से पहली कंपनी केमिकल में इतना नहीं गिरा, ये भी 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 41 का इसका पी रेशो है। तो अब ये मत लिख देना कमेंट के अंदर कि सर आप बाइंग कर रहे हो तो आपकी वजह से गिरा नहीं होगा, इतना पावर मेरे अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने इसमें अभी कुछ नहीं लिया आज। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑलरेडी इस प्राइस पर है स्टॉक्स काफ़ी, तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा और नीचे आए, क्योंकि मुझको पता है कि सेकेंड क्वार्टर इसका ख़राब आएगा। ये मैंने आपके साथ में भी शेयर किया था, कंपनी के मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है। अब देख सकते हो दोस्तों, अगर आप, मैं तो जैसे देखता नहीं हूँ टीवी वगैरह, लेकिन अगर आप देखते हैं तो टीवी पे जो एनालिस्ट आपको बोलते हैं, या जो भी पीएमएस मैनेजर होते हैं, या जो भी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो अपने हिसाब से जो भी आपको बोले वो चीज़ आपको नहीं सुननी है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें उनकी मिर्च मसाला होता है, वो उसके हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो आपको सुनना है डेटा को, या फिर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है उसको, क्योंकि उससे
ऊपर कुछ नहीं है। कंपनी का जो मैनेजमेंट बोल रहा है उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट को जो चीज़ें पता है वो और किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे तो मैनेजमेंट की कमेंट्री के अंदर आपको सुनाई दिया था कि सेकंड क्वार्टर यानी ये जो क्वार्टर चल रहा है Q2 जो चल रहा है अभी, इसके जो नंबर्स आ रहे हैं वो वीक आ सकते हैं, खराब आ सकते हैं, लेकिन आपको रिकवरी दिखाई देगी अक्टूबर से। अब ये अक्टूबर के नंबर्स कब आएंगे? नेक्स्ट क्वार्टर में। तो Q2 यानी इस बार इसके नंबर्स कैसे आ सकते हैं? खराब आ सकते हैं। तो खराब आ सकते हैं, बाजार भी खराब है, तो हो सकता है नीचे मिल जाए, वो मैं सोच रहा हूँ। नहीं मिलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस प्राइस पे है, बाकी आप अपने हिसाब से देख ही सकते हैं। तो रिटर्न्स देखते हैं कैसे है। बाकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। इसमें भी आप देखोगे तो पिछले 5 साल में जो कंपनी का मुनाफा है 26% के साथ में बढ़ चुका है। ये 3 साल का देखना बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट ड्रॉप हुए। बाकी सेल आप देखोगे तो ये 26% के साथ में बढ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी वैसे एक बार हम देख लेते हैं, तो पिछले 5 साल में मुनाफा बढ़ा है 26% के CAGR के साथ में, स्टॉक बढ़ा है 24% के साथ में, तो यहाँ पे कंफर्टेबल है। ठीक है, और ये 3 साल का देख ही सकते हैं, जैसे प्रॉफिट की ग्रोथ वैसे रिटर्न्स, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे ओवर स्ट्रेच हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। इसका पी भी आप देखोगे तो 80 तक पहुँच गया था आई थिंक, जो अभी टूट के 40 के समथिंग है। तो जब मार्केट अच्छा होगा केमिकल सेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो ये 40 का स्टॉक 50-60 भी मिलेगा, प्लस अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, वैल्यूएशन एक्सपेंशन का फ़ायदा मिलेगा, तो स्टॉक डबल ईजिली होगा। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बाकी होगा नहीं होगा दोस्तों पता नहीं है, कोई एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, जस्ट डेटा बता रहा हूँ और ऐसा मुझको लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें स्टॉक 1780 के आसपास अभी अवेलेबल है। 1750 से लेकर 1700 का सपोर्ट है, ब्रेकडाउन करके 1500 मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है, मैं तो खरीदूंगा। बाकी काफ़ी लोग इसको बेच के निकले गए। तो आपको ये नहीं देखना है कि स्टॉक सपोर्ट पे है तो बाय करना है, आपको ये देखना है कि कंपनी आपको पसंद है, स्टॉक सपोर्ट पे है, तो फिर आपको बाय करना है। तो आपकी अपनी इच्छा है, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी दोस्तों है वो है एथर इंडस्ट्रीज़। ये भी टिका हुआ था आज के दिन, 890 का स्टॉक है। पी रेशियो आप देखोगे तो 84 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब इसमें डाउट आपके मन में होगा कि इसकी वैल्यूएशन हो सकता है एक्सपेंड कर गई हो, नंबर्स इसके बड़े नहीं हो, बट ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। इसकी लिस्टिंग ही 87 के पी पर हुई थी, उसके बाद में ये बढ़ के 100 तक पहुंचा, वापस यहाँ पे आया, वापस से ऊपर, वापस या वापस ऊपर, अभी वापस से अपने सपोर्ट पर है। तो एक ये पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं। मीडियन तो चलो ज़्यादा डेटा नहीं, लेकिन जितना है 93 का मीडियन है, उसके नीचे अवेलेबल है। सेकंड, इतनी हाई वैल्यूएशन इसको क्यों मिली हुई है? क्योंकि इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ कमाल की है बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में। विनाती की आपने देखी 25% के साथ में थी, इसकी डबल से भी ज़्यादा है, 76%, 48% सेल ग्रोथ आप देख सकते हैं, कमाल की है। तो इसके हिसाब से इसको वैल्यू कर रखा है। अब दो तरह के इन्वेस्टर हैं, एक सोचेगा कि ओवर वैल्यूड है, एक सोचेगा कि वैल्यूएशन चलो जस्टिफाई होती है। तो आपकी अपनी इच्छा है, आपको क्या लगता है, ओवर वैल्यूड है तो मत खरीदेगा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है तो देख सकते हैं। अब इसमें आप प्रमोटर की होल्डिंग्स को देखिए। सबसे पहले 81.80% का स्टेक प्रमोटर के पास में है। अब इनको दोस्तों लिस्ट होने के बाद में 2 साल का समय मिलता है, 2 साल के बीच में या 2 साल के अंदर अंदर इनको अपनी होल्डिंग्स को ट्रिम करके 75% तक लाना होता है। तो 81 है, अब यहाँ से काफ़ी मतलब परसेंटेज वाइज देखें तो काफ़ी स्टेक है जो बिकेगा आगे चल के। अब वो कैसे बिकता है पता नहीं है, मेरे हिसाब से शायद ये OFS लेकर आए। अब OFS का प्राइस नीचे ही होता है नॉर्मली, तो स्टॉक नीचे आ सकता है थोड़ा सा। अब वो अभी आएगा या फिर वो स्टॉक ऊपर जाने के बाद में आएगा पता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक गिरावट इस वजह से इसमें देखी जा सकती है। FI इसमें बायर है इस क्वार्टर में, DI ने थोड़ा बहुत इसमें बेचा है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी प्रमोटर का स्टेक आपने देख लिया, तो एक ऐसा फॉल आएगा जिसमें मौका मिल सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अभी की बात करें तो एक ब्रेकडाउन इसने दिया था असेंडिंग ट्रेंड लाइन में, कल डिस्कस किया था। उसके बाद में जो एक मेजर सपोर्ट इसका है 800 से लेकर 850 के बीच में है, ये है, अभी तक पहुंचा नहीं है। ऊपर से डिस्काउंट की बात करें तो 26% के आसपास का डिस्काउंट है, तो कोई बहुत बड़ी राशि लगाने का मौका वैसे डिस्काउंट के हिसाब से तो ठीक है, बट न्यू कंपनी है, बाजार में इतना समय नहीं हुआ है और इस कंपनी को बने भी इतना समय नहीं हुआ है, तो कोई भी इन्वेस्टर बहुत बड़ी राशि लगाने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन हाँ छोटी अमाउंट लगानी है तो डेफिनेटली वो देख सकता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इससे पहले की वीडियोस की बात करें तो जस्ट 3 वीडियोस आ चुके हैं। व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।